वन लार्ज कैप एफएमसीजी स्टॉक टू वॉच। तो परंपरा के अनुसार नाम पहले आपको बता देता हूं। आज हम नेस्ले इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। सो नाम के लिए जो आए थे वीडियो यहीं खत्म होता है, और काम के लिए जो आए उनके लिए वीडियो शुरू होता है। नेस्ले इंडिया ने अपने क्वार्टर 2 FY23 या फिर अकॉर्डिंग टू नेस्ले इंडिया क्वार्टर 3 कैलेंडर ईयर 2022, बिकॉज उनका फाइनेंशियल ईयर इज कैलेंडर ईयर, तो उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। अब अच्छे हैं इन द सेंस कि अब अगर अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ईयर ऑन ईयर देयर इज हार्डली 8% प्रॉफिट ग्रोथ। बट फिर भी ये क्यों अच्छे, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एफएमसीजी कंपनीज का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है, जो स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी कंपनीज होती है ना, दे कैन पास ऑन द कॉस्ट टू द कंज्यूमर क्वाइट इजीली कंपेयर्ड टू द स्मॉलर प्लेयर्स और रीजनल प्लेयर्स। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो पास ऑन कर सकती है कॉस्ट को, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन, एंड दैट्स व्हाई इनके अगर रेवेन्यू की ग्रोथ हम देखते हैं, जो रेवेन्यू आए हैं इस क्वार्टर में, स्टैंड अलोन अगर नंबर में बात करता हूं आप लोगों के साथ, ₹4,361 करोड़। कितना? ₹361 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू रहा है लास्ट क्वार्टर के लिए नेस्ले इंडिया के लिए। और ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 18.3%। लास्ट 5 सालों में सबसे अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहां पे रेवेन्यू में कंपनी ने दिखाई है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 13.3%। तो आप समझ रहे हो यहां पे कि जो पास ऑन करने की कैपेसिटी है कंपनी के पास कॉस्ट को टू द कंज्यूमर इज क्वाइट हाई, एंड दैट्स व्हाई दे आर एंजॉयिंग दीज हाई रेवेन्यू नंबर्स। दो देयर आर प्रेशर्स ऑन मार्जिन्स। अगर एबिटा मार्जिन्स की हम बात करते हैं, so last year the EBITDA margins were 24.4%, but this year ये क्वार्टर में, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज 24.4% EBITDA मार्जिन, बट लास्ट क्वार्टर में जो मार्जिन आए हैं इस कंपनी के वो है 22%, यानी कि 240 बेसिस पॉइंट्स का फॉल हुआ है मार्जिन में। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द राइजिंग मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसमें फ्रेश मिल्क आता है, एडिबल ऑयल्स आते हैं, या फिर पैकेजिंग मटेरियल की भी हम बात करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ग्रेन्स की बात करनी पड़ेगी, मतलब एग्री कमोडिटीज की जो बहुत ज्यादा यूज होती है, स्पेसिफिकली व्हीट की अगर हम बात करते हैं, तो वो सारी प्राइसेस वहां पे बढ़ी थी। इवन ग्रीन कॉफी हो या फ्यूल हो, सबकी कॉस्ट बढ़ी है, एंड दैट्स व्हाई मार्जिन पे काफी ज्यादा प्रेशर यहाँ पे आया है। एक चीज याद रखनी होगी हमें कि ये जो कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है नेस्ले इंडिया, तो ये कंपनी जो वर्स्ट सिनारियोज होते हैं, दिस इज अ वर्स्ट केस सिनारियो ना फॉर अ कंपनी कि जहां पे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, एंड दैट्स व्हाई दे आर रेजिंग देयर एक्चुअल सेलिंग कॉस्ट, और उसी वजह से रेवेन्यू यहां पे बढ़ रहा है। बट कभी आपने सुना है कि इन कंपनीज को कि भाई हाँ रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, सॉरी कम हो गई, तो इन्होंने अपने प्राइसेस घटाए हैं? नो, दे डोंट डू दैट, एंड दैट्स व्हाई जब ये जो राइजिंग इन्फ्लेशन सिनारियो होता है इन कंपनीज के लिए, ये काफी बढ़िया, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, हो जाता है इन कंपनीज को। तो ये पास ऑन कर देते हैं अपनी कॉस्ट, एंड दैट्स हाउ वो रेवेन्यू उनके बढ़ जाते हैं। बाद में जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे चली जाती है, ऑटोमेटिकली देयर मार्जिन्स इंप्रूव। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, उनके हाईएस्ट एवर मार्जिन्स जो हमने देखे हैं, those were between 25 to 26% EBITDA margins की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। currently the EBITDA margins are at 22%। so आने वाले समय में जब भी, कब 3 4 5 6 क्वार्टर्स में जब भी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, स्पेसिफिकली फ्रॉम दी रॉ मटेरियल कॉस्ट, at that point of time I will not be surprised, again mark my words, I will not be surprised, they will again see highest ever margins also, and that's when the profitability will go टू द नेक्स्ट लेवल। तो प्रॉफिट की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम यहां पे बात करते हैं, सो नेट प्रॉफिट नंबर्स आर अप बाय 8.2% ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 29.7%, मतलब अपटिक शुरू हो चुका है। सो एबिटा मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर में कितने थे? लास्ट क्वार्टर में जो एबिटा मार्जिन्स थे वो थे 20.30%, वहां से ये 170 बेसिस पॉइंट्स ऊपर आ चुके हैं। तो आप समझ रहे हो यहां पे कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हैज स्टार्टेड। अब ये क्यों हुआ है? बिकॉज एडिबल ऑयल की कॉस्ट यहां पे डिक्रीज हुई है, ये सबसे बड़ा रीजन था, प्लस पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट भी यहां पे डिक्रीज हुई है, एंड दैट्स व्हाई द मार्जिन्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग। दो अगर फ्रेश मिल्क की बात करते हैं, ग्रेन्स की बात करते हैं,
फ्यूल की बात करते हैं या फिर ग्रीन कॉफी की बात करते हैं, उनके जो प्राइसेस है अभी भी फर्म नजर आ रहे, बट आज नहीं तो कल वहां पे भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी फ्रॉम द फॉलिंग प्राइसेस, एंड दीज थिंग्स विल आल्सो टेक मार्जिन्स टू द नेक्स्ट लेवल. सो अब अगर आप इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो इस कंपनी में, तो आपकी सबसे ज्यादा नजर जो होनी चाहिए एबिटा मार्जिन्स पे होनी चाहिए कि कैसे नेस्ले अपना एबिटा मार्जिन यहां पे इंप्रूव करता हुआ दिखेगा. प्लस ई कॉमर्स के सेल पे भी फोकस कंपनी ने शुरू किया है काफी ज्यादा, दो द नंबर इज क्वाइट लेस, 7.2% का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टोटल रेवेन्यू. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप आल्सो टू इंप्रूव. उन्होंने mynestle.in ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है डायरेक्ट टू कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो वो उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है mynestle.in, जहां वो अभी सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऑल ओवर स्पेसिफिकली मेजर सिटीज एंड टियर 2 सिटीज तक तो उनका फोकस रहेगा. जल्दी शायद वहां पे भी वो फैसिलिटी इंप्रूव हो सकती है. सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ अक्रॉस ऑल कैटेगरीज होती हुई देखी है फॉर नेस्ले. सो दैट्स अ गुड साइन. इट्स नॉट दैट की डिपेंडेंस ऑन ओनली वन प्रोडक्ट कि जहां से सारी चीजें आ रही है. आई थिंक डाइवर्सिफाइड बुक ग्रो होती हुई दिख रही है. सो दैट्स अ रियल पॉजिटिव साइन फॉर नेस्ले. बाकी ये क्वार्टर में जो डिविडेंड दिया है कंपनी ने, अराउंड 120 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया. इंटरिम डिविडेंड है, सेकंड इंटरिम डिविडेंड. तो अगर आपके पास एक शेयर है नेस्ले का, जो मेरे पास है, क्यों? बिकॉज माय सन लाइक्स मैगी अ लॉट, दो हम बहुत कम देते हैं. ही इज अ बैडमिंटन प्लेयर, सो चांसेस बहुत कम होते हैं उसको मैगी खाने के, बट उसका प्यार मैगी के लिए बहुत ज्यादा है, विच मतलब कभी कभी चीट डे होना चाहिए, तो उस हिसाब से वी take that. I'm not saying it is unhealthy and all those things. So baki, I think regulations will take care of that. So there are a lot of things कि मतलब चाय पीने में शुगर होना भी अनहेल्दी होता है. So from all those things, so I think as a sportsman he should not eat these things. There is no doubt about that. So इसीलिए मैंने वो एक शेयर लिया था उसके प्यार के लिए, मैगी के लिए. So I think from that point of view it's a little disclosure to all you people. बाकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं, तो वैल्यूएशंस हमेशा ही ज्यादा या प्रीमियम नजर आए इन कंपनीज के लिए, स्पेसिफिकली एफएमसीजी कंपनी, जहां पे एचयूएल की बात होती है या फिर नेस्ले की बात होती है. क्यों होता है ये? क्यों ऐसा क्यों है कि इन कंपनीज को इतना ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है? करंट पी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, 88.41 का पी रेशियो है अभी ये इस कंपनी का. रीजन बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ा रीजन है लॉन्गेस्ट अर्निंग विजिबिलिटी फॉर दीज कंपनीज. आई स्ट्रांगली फील दीज कंपनीज विल बी देयर आफ्टर 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. अगर थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, ज्यादा ही एनर्जी लगा दो, तो इवन 100 years also, 100+ years also. This is the kind of earning visibility these companies have, and that's why जब आप DCF वैल्यूएशन करते हो, टर्मिनल वैल्यू की बात अगर आप करते हो, कितनी लॉन्गेस्ट अर्निंग विजिबिलिटी कंपनी के पास अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई यहां हाई वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलते हैं. अराउंड 1.86 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का. बट वैल्यूएशंस कैसे? डेफिनेटली वैल्यूएशंस आर क्वाइट प्रीमियम. इवन देयर लॉन्ग टर्म एवरेजेस, एक साल के मीडियन पी, 3 साल के मीडियन पी या फिर 5 साल के मीडियन पी के रेशियो के हिसाब से, these valuations are little expensive. There is a good amount of premium which has been given by the market to Nestle India. ये सारे डिटेल्स मैंने मेरे ट्विटर के हैंडल पे शेयर किए हुए, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो. ये जो मैं नंबर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं. सो 1 year का मीडियन पी रेशियो इज 82.6, तो उसके हिसाब से 7% का प्रीमियम है करंटली. 3 year का मीडियन पी रेशियो इज 79.4, उसके हिसाब से 11.3% का प्रीमियम अवेलेबल है on this company. And 5 year का मीडियन पी रेशियो इज 75.8, उसके हिसाब से अराउंड 17% का प्रीमियम अभी अवेलेबल है ऑन नेस्ले इंडिया. सो वैल्यूएशंस आर लिटिल एक्सपेंसिव, नो डाउट अबाउट दैट. वे ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर आप कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर हो, तो एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है which could be or should be there in your portfolio. दो एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने हैं आपको. सो उस एंगल से अगर आप देखोगे, तो इन बड़ी कंपनी, एक तो कंपनी भी बहुत बड़ी है, मतलब अमाउंट वाइज करंट मार्केट प्राइस इज 19,385 रुपीज. तो स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग ही सही हो सकती है if at all one wants to allocate in these kind of little premiumly valued or overvalued or expensively valued कंपनीज. तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड दिवाली सीजन इज ऑन, एंड दैट्स व्हाई दिवाली प्रोमो कोड इज एक्टिव ऑन आवर वेबसाइट investornet.in.
तो 50% डिस्काउंट प्लस फ्री ई लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट इज अवेलेबल फॉर यू पीपल। तो दिवाली प्रोमो कोड को हमारी वेबसाइट पे यूज करना मत भूलना दोस्तों। कॉम्बो ऑफर्स पे डिस्काउंट्स विल बी ऑन अ हायर साइड। आशा करता हूं आप जरूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।